नाजरीन, आइए आज हम देखते हैं ट्राउज़र का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन जो कि बनने में बहुत आसान और दिखने में बहुत खूबसूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को एक खूबसूरत अंदाज के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? यकीनन आप सभी ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के सदके हर नागहानी आफत, अचानक हादसे और दोस्त नमा दुश्मन से आपको और आपके अहले खाना को हमेशा महफूज फरमाए, आमीन। इस प्यारी सी दुआ के साथ नाजरीन आज हम बनाएंगे बॉटम का खूबसूरत सा डिज़ाइन। ये डिज़ाइन आप अपने स्लीव पे भी बना सकते हैं और दामन पे भी। इस डिज़ाइन को अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं तो इससे आप अपने ट्राउज़र की लेंथ भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। मेरे पास लेसों में कोई ऑप्शन नहीं था तो इसीलिए मैंने बड़ी लेस का इंतखाब कर लिया। तो आप चाहें तो इसको लेंथ बढ़ाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ट्राउज़र का नीचे वाला हिस्सा फोल्ड कर लिया, उसके बाद मैंने लेस को उल्टा रखते हुए इसके ऊपर लगा ली सिलाई। जब हम लेस को नीचे की तरफ मोड़ेंगे तो इसके रफ किनारे अंदर की तरफ चले जाएंगे और नीटनेस ऊपर की तरफ नज़र आएगी। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद तो हम कर लेंगे सीधा करने के बाद मैंने फ्रॉक में इस्तेमाल होने वाले इस तरह से लेस को सीधा करने के बाद मैं इसके ऊपर एक शाइनिंग में एक और लेस लगाऊंगी, जो कि मैंने ये ट्राउज़र फ्रॉक के लिए तैयार किया है। तो फ्रॉक में मौजूद कलर्स को ज़हन में रखते हुए मैंने इसके ऊपर एक बरीक सी लेस को सिलाई कर लिया है। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के एतबार से अपनी लेसों का इंतखाब कर सकते हैं। तो मैंने ये ट्राउज़र सिंपल ही बनाया है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। आप चाहें तो इसके अंदर शीशे भी लगा सकती हैं। शीशों के अलावा आप इसके अंदर पर्ल्स या लहसुन के कटे हुए फूल भी लगा सकती हैं। ऑप्शन आपके पास बहुत सारे मौजूद होते हैं। तो ये हमारा बॉटम का नीचे वाला हिस्सा हो गया तैयार। अब हम दूसरे हिस्से को मेजर करते हुए जो हमने तैयार कर लिया था, इसी हिस्से को भी तैयार करेंगे। इस जगह से सीधी लाइन लगाने के बाद हम इसको काट लेंगे, कपड़े को सीधा रखते हुए और लेस को उल्टा रखते हुए और एक एक पाँव की सिलाई छोड़ते हुए हम इस लेस के किनारे किनारे पे लगा लेंगे सिलाई। और बिल्कुल इसी तरह से हम ट्राउज़र के कपड़े को रखेंगे सीधा और लेस को रखेंगे उल्टा और इसके किनारे किनारे पे भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से सिलाइयाँ लगाने के बाद हम इसको करेंगे सीधा। करने के बाद हम एक दफ़ा फिर से इसके किनारे किनारे पे लगा लेंगे सिलाई। सिलाई लगाने से हमारी लेस मजबूती के साथ फिक्स हो जाती है और कपड़ा आगे पीछे नहीं होता और नीटनेस के साथ हमारा डिज़ाइन बनता चला जाता है। तो नाजरीन, ये थी आज की खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग। अगर आपने नाजरीन कभी महसूस किया हो तो रेड कलर पहनने से इंसान के चेहरे पर एक नया निखार आ जाता है, एक नया यकीन, जैसे अंदर की रोशनी बाहर झलकने लगती है। तो मेरी प्यारी बहनों, अगर आपके वार्डरोब में अभी तक रेड सूट नहीं है तो अब वक्त है कि एक खूबसूरत रेड सूट बनवाएं। ये बॉर्डर डिज़ाइन ना सिर्फ ट्राउज़र बल्कि शर्ट के बाजुओं, दुपट्टे, इससे पूरे सूट में एक नफासत और मुकम्मल हुस्न पैदा होता है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये रेड ट्राउज़र डिज़ाइन सिर्फ एक फ़ैशन ही नहीं बल्कि एक एहसास है। ये हमें याद दिलाता है कि जैसे कपड़ा नर्म हाथों से संभलता है, वैसे ही ज़िंदगी भी नरमी और सब्र से संभलती है। मौसम बदल रहा है तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा रखें ख्याल। हाथ अपने रखें नरम और दिल को गर्म रखें। लबों पर मुस्कुराहट हमेशा कायम रखें, क्योंकि खूबसूरती सिर्फ लिबास में ही नहीं, दिल के सलीके में छुपी होती है। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में दिल वाला इमोजी ज़रूर बनाएं और बताएं कि अगली वीडियो में आप किस तरह का डिज़ाइन देखना चाहेंगे। आखिर में इतना कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी भी सिलाई की तरह है, कभी धागा उलझ जाता है, कभी कपड़ा सीधा नहीं रहता। जब हम सब्र, मेहनत और मोहब्बत से काम लेते हैं तो आखिर में हर चीज़ खूबसूरत बन जाती है। तो हंसती रहिए, बसती रहिए, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलती रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।